Yes, participants. So now we are starting the session. Neetu ji, Surendra ji, Meenakshi ji, Aisha ji, Vivo, iPhone, Neetu Bhargava. Now we are starting the session. So hello, Your participants. voice is not audible. Now it is audible. Am I audible to everyone? No, Yes. ma'am. Okay, okay. So, यस okay, मैम। Yes, yes, yes. okay. हेलो हाँ मैम। जी मैम, थोड़ा सा हिंदी में भी बोलिएगा मैम, हाँ हाँ मैम, इंग्लिश में। हाँ। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज हम यूज करेंगे। आई थिंक सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल होंगे, तो सबको कंफर्टेबल कराने के लिए आप हिंदी में बात कर सकते हो। दैट इज परफेक्टली फाइन। ओके ओके। हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्लास लेंगे। सो हेलो पार्टिसिपेंट्स, हेलो एवरीवन। मैम हिंदी में ही समझ में आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा। मैंने पहले से ही बोला था, तो आप हिंदी में ही कीजिए। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, हिंदी में मैंने जब फी पे की ना, तभी बात हुई थी। हिंदी में होगा हिना तो जी, आप इंग्लिश मुझे में सेशन समझ। स्टार्ट तो करने दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए, तभी तो मैं हिंदी में सेशन ले पाऊंगी। ओके मैम, ओके। बट मैम इंग्लिश ऑल्सो। आई विल यूज इंग्लिश ऑल्सो, डोंट वरी, मैं दोनों लैंग्वेज का यूज करूंगी। आई विल यूज बोथ द लैंग्वेज। ओके। हेलो एवरीवन, हेलो पार्टिसिपेंट्स। टुडे इज डे वन ऑफ आवर कैंडल मेकिंग कोर्स। आज हमारी क्लास का पहला दिन है। हमारी क्लास दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी, इंग्लिश एंड हिंदी। आवर क्लास विल बी इन बोथ द लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी। सो आई नो कि इस ग्रुप में काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको हिंदी आती है, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इंग्लिश आती है। तो हम लोग क्लास दोनों ही लैंग्वेज में लेंगे, इंग्लिश में भी लेंगे और हिंदी में भी लेंगे। सो बेसिकली जो आज हमारी क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम सिर्फ आपको मटेरियल के प्रोडक्ट्स दिखाएंगे एंड कौन सा मटेरियल हम क्लास में यूज करेंगे। So in today's class, we will be showing you what all material we will be using in our entire session. Okay. तो अभी तक कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कैंडल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है और जिन्हें पता है कि कैंडल मेकिंग क्लास में क्या क्या मटेरियल यूज होता है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, दोज हु नो व्हाट ऑल मटेरियल विल बी यूज इन द कैंडल मेकिंग क्लास। ओके। सो आई थिंक कि सब लोग प्रेशर है एंड किसी को भी नहीं मालूम है। ओके, करेक्ट मीनाक्षी जी, आप सही बोल रही हैं। ओके ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल। हमारी जो कैंडल मेकिंग क्लास है, इसमें हम आपको थ्री टाइप की वैक्सेस होती है। सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग फॉर वैक्सेस। थ्री टाइप की वैक्सेस होती है: सोया वैक्स, जेल वैक्स और पैराफिन वैक्स। ठीक है, हम अपनी क्लास में यूज करेंगे सोया वैक्स एंड जेल वैक्स। देयर आर थ्री टाइप ऑफ वैक्सेस: सोया वैक्स, जेल वैक्स एंड पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स इज पेट्रोलियम वैक्स, जिसमें हार्मफुल फ्यूम्स निकलते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। पैराफिन वैक्स हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है, वो पेट्रोलियम वैक्स है और पेट्रोल से बनती है। और जो हमारी सोया वैक्स है वो नेचुरल वैक्स है, वो हमारे ट्रीज, प्लांट्स और सोयाबीन से बनती है। एंड इसके बाद आती है हमारी जेल वैक्स। जेल वैक्स हमारी ट्रांसपेरेंट लिक्विड वैक्स रहती है, जो बिल्कुल ग्लॉसी रहती है। यस दीपिका जी, आई विल स्टार्ट द वीडियो। हमारे जो ट्रेनर है वो सेशन स्टार्ट करेंगे। टिल दैट टाइम आई एम गिविंग यू ऑल द इंट्रोडक्शन, प्लीज वेट। ओके, सो वैक्सीज के बाद हम लोग क्लास में जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं विक। विक भी हमारी दो टाइप की आती है, एक होता है नॉर्मल विक और एक होती है ब्रेडेड विक। कैन बी यूज वैक्सिंग वैक्स हीटर फॉर मेल्टिंग। यस, जो प्रैक्टिकल क्लास है वो हम कल करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप किस टाइप से हीटर को यूज कर सकते हैं। ओके रिंकी जी। ओके, तो नाउ आई विल टेल यू अबाउट सोया वैक्स। जो सोया वैक्स है उसमें भी दो टाइप की वैक्सेस आती हैं, जिसमें जिसमें सबसे पहले होता है सॉफ्ट वैक्स, दूसरा होता है ब्लेंडेड वैक्स।
ओके, सो केतन जी, टू टाइप की विक्स होती हैं, एक होता है नॉर्मल विक और एक होता है ब्रेडेड विक। जो नॉर्मल विक होता है वो जल्दी बर्न हो जाता है, और ब्रेडेड विक थोड़ा सा टाइम लेता है बर्न करने के लिए। आई विल शो यू द पिक्चर्स एज वेल। एंड राइट नाउ लेट मी टेल यू ऑल अबाउट सोया वैक्स। मैं आप सभी को पहले सोया वैक्स के बारे में बताती हूँ। जो सोया वैक्स है वो मेनली थ्री टाइप्स की मार्केट में मिलती है। एक सॉफ्ट वैक्स होती है। सॉफ्ट वैक्स इज यूज्ड इन जार्स, ग्लासेस। जो सॉफ्ट वैक्स होती है वो बहुत सॉफ्ट रहती है, बिल्कुल जैसे कोकोनट ऑयल जब बिल्कुल सर्दियों में जब वो बिल्कुल सूख जाता है, तो उस टाइप से जो सोया वैक्स रहती है बिल्कुल सॉफ्ट रहती है। उसके बाद सेकेंड टाइप की जो सोया वैक्स रहती है वो ब्लेंडेड रहती है। जो ब्लेंडेड सोया वैक्स रहती है वो मिक्सचर रहता है सोया फ्लेक्स का और सॉफ्ट वैक्स का, उससे बनती है ब्लेंड सोया वैक्स, जो कि हम लोग मोल्ड्स में यूज करते हैं। एंड उसके बाद हमारी रहती है चंक्स, जिसको हम लोग मोल्ड्स और हमारे जार्स में दोनों में यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम क्लास में यूज करेंगे, लाइक हम आपको जो सिखाएंगे उसमें हम आपको सिखाएंगे अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोल्ड्स, अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस। ओके, क्या रिपीट करना है आपको? आईफोन जी आप बताइए, आई विल रिपीट इट। ओके, सो हमें दो वैक्सीज को मिक्स नहीं करना है। आई वॉज जस्ट टेलिंग, जो ब्लेंडेड सोया वैक्स रहती है वो दो वैक्स का मिक्सचर रहती है। ओके, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ जस्ट। ये जो हमारी वैक्स है ये हमारी सोया वैक्स है, सोया ब्लेंडेड वैक्स है। ये सोया फ्लेक्स और सॉफ्ट वैक्स का मिक्सचर है। एंड इसके बाद हमारी जो जेल वैक्स है वो इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं, जेली टाइप में रहती है, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ग्लॉसी है, जैसे स्ट्रॉबेरीज रहती हैं उस टाइप से बिल्कुल। एंड इसके बाद आती है हमारी पैराफिन वैक्स, जो कि पेट्रोलियम से बनती है। ये हमारी है पैराफिन वैक्स, सेमी रिफाइंड पैराफिन वैक्स। इज इट क्लियरली विजिबल टू एवरीवन? हाँ क्षिति जी, मैं दिखा रही हूँ। देखिए ये पैराफिन वैक्स है, ये हमारी सोया वैक्स है जो कि ब्लेंडेड है, जो सोया फ्लेक्स और सॉफ्ट वैक्स का मिक्सचर है, जिसको हम लोग मोल्ड और पिलर दोनों में यूज करते हैं। अंडे हमारी जेल वैक्स है, जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट है, ग्लॉसी है। इसके बाद जो हम क्लास में यूज करेंगे विक्स, जैसे मैंने आपको बताया दो टाइप के विक्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। तो ये है कॉटन विक, जो कि बिल्कुल आप देख सकते हैं 7 इंच की है। Okay, so now I am handling the session to Shivam sir, and he will be continuing the class. फोकस करना, फोकस। Okay, so hello participant. Now I continue the class. So we are discussing about to the colors. Sorry, wick. विक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। सो विक की अगर हम बात करें तो विक हमारी थ्री टाइप्स की है हमारी। एक हमारी है कॉटन विक, दूसरी हमारी होती है ब्रेडेड विक, एंड तीसरी हमारी होती है वुडन विक। तो मैं आप तीनों विक को बता देता हूँ। कैन यू स्पे? यस, वन इज
one is cotton wick, another one is braided wick. Braided wick I also show, and the third one is wooden wick. Wooden wick मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि आपने देखा होगा लिस्ट, आपको लिस्ट प्रॉपर मिल जाएगी इसकी, सो डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, एक्चुअली में जो वुडन विक होती है कुछ हमारी इस टाइप से होती है, इसमें इंसर्टेड है, मैं कल आपको दिखा दूंगा अलग से। तो ये हमारी 3 टाइप्स की विक्स हैं। तो तीनों टाइप की जो विक्स होती हैं इनका यूजेस भी बता देता हूं मैं। जो कॉटन विक होती है हमारी जनरली सभी कैंडल्स में यूज होती है, और कॉटन विक जो हमारी बर्न होती है बहुत ही स्मूथ स्मेल के साथ बर्न होती है। इसमें जो कार्बन होता है मींस जो ब्लैक सूट होता है वो भी बहुत कम आता है, बट जो ब्रेडेड विक होती है उसमें ब्लैक सूट बहुत ज्यादा आता है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप कॉटन विक का यूज करें या आप यूज करें वुडन विक का। अब वुडन विक का यूज कहाँ करना है, वुडन विक की अगर हम बात करें तो वुडन विक की जो कैंडल्स बनती है वो कैंडल्स बनेगी हमारी या तो ग्लास जार में या वुडन में। ठीक है, इस टाइप से हमारी कैंडल बनती है। और वुडन विक वहां यूज करते हैं हम जहां पर हमें कैंडल्स को थोड़ा कॉस्टली बनाना है, जैसे 300 400 वाली समथिंग कैंडल्स में हम क्या करेंगे, वुडन विक का यूज करेंगे, क्योंकि वुडन विक इनफैक्ट थोड़ी कॉस्टली होती है इन कंपैरिजन टू कॉटन विक। सबसे ज्यादा विक कौन सी यूज होती है, अगर हम सबसे ज्यादा विक यूज करने की बात करें तो वो विक होती है कॉटन विक। कॉटन विक हम मोस्टली सभी कैंडल्स में यूज करते हैं। ठीक है, इज देयर एनी डाउट रिलेटेड टू द विक? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। इंग्लिश प्लीज, फ्यू ऑफ अस डोंट नो हिंदी। यस श्योर। That how many types of wicks are there? There are 3 types of wicks are there. One is cotton wick, another one is braided wick, and the third one is wooden wick. Mostly we use the cotton wick. सबसे ज्यादा हम क्या यूज करते हैं, कॉटन विक का यूज करते हैं हम सबसे ज्यादा। ग्लास जार में भी यूज कर सकते हैं कॉटन विक, बिल्कुल ग्लास जार में यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो कैंडल्स बनाई हुई है ये मैंने कॉटन विक से बनाई हुई है। सो हम मोस्टली कॉटन विक हम सभी कैंडल्स में यूज कर सकते हैं, बट सिलेक्टेड कैंडल्स है जहां पर हमें क्या करना है, वुडन विक का यूज करना है। ठीक है, और ब्रेडेड विक का यूज, ब्रेडेड विक को मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें क्या होता है, सूट ब्लैक सूटी स्मेल आता है, वो ब्लैक सूट निकलता है उसमें, इस वजह से। क्या ये जल्दी फिनिश हो जाती है? नहीं। अगर आप अच्छी क्वालिटी की विक लेते हो तो कॉटन विक अच्छा वर्क करती है, और अगर आपको टाइम इंक्रीज करना है तो आप वुडन विक का यूज कर सकते हो। ओके, तो इज देयर एनी डाउट रिलेटेड टू द विक? Okay, so now we are going to discuss about the tools which we are using into our professional candle making class. आज हम डिस्कस करने वाले हैं टूल्स के बारे में, वो टूल्स जो हमारे कैंडल मेकिंग क्लास में यूज होंगे। नाउ द फर्स्ट वन इज weighing मशीन। ओके ओके, सभी की आपको पिक मिल जाएगी। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट टू द वेइंग मशीन। वेइंग मशीन की अगर हम बात करें तो ये हमारी वेइंग मशीन है, ये बहुत बढ़िया वर्क करती है। अप टू 10 kg तक हम वेट इसमें मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर अप टू 10 kg ऑफ द वेट। It having 3 buttons. One is on off button, another one is mode button, and the third one is stare button. बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी आपको, so don't worry. Okay, on off button, as the on off button is make the on off of the machine. Mode button is to use for the, if you want to measure into the gram, if you want to measure into the kg, then you can use the mode button. And the tare button, if you want to measure the weight into the vessel, means मैं अगर बता दूं, अगर जैसे मुझे क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें किसी लिक्विड का वेट मेजर करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रखने के बाद हम टेयर बटन को पुश करेंगे। वी कैन पुश द टेयर बटन, देन द होल वेट बिकम्स 0, and then we have to put any of the things that if you want to measure these type of weight, so we can only measure this way.
or we can measure any liquid or fragrance or any of the things. Can't hear properly. Volume please. Sure. देखिएगा वो ब्लूटूथ ऑन है, ब्लूटूथ ऑन है। वेट फॉर मिनट। ओके ओके कनेक्ट क्लियर टू ऑल। सर आपकी प्रॉपर वॉल्यूम नहीं आ रही है। ओके ओके ओके, सो आई थिंक अब वॉल्यूम क्लियर होगा सभी को। सो now the another one is to the double boiler. Double boiler is the most important thing into our candle making. If we don't use the double boiler then we have to meet with the accident. ठीक है, जो डबल बॉयलर होता है, डबल बॉयलर की हमें बहुत ज्यादा यूज होती है। डबल बॉयलर का यूज कहाँ होता है? डबल बॉयलर इज यूज फॉर मेल्टिंग द वैक्स। हाउ कैन वी मेल्ट द वैक्स? ये मेरे पास सिंपली इंडक्शन है। इंडक्शन के ऊपर मैंने एक पैन यूज किया हुआ है। पैन में मैं क्या करूंगा? वाटर फिल करूंगा। ठीक है, तो वाटर वाटर इस पैन में हमें सिंपली क्या करना है? वाटर को पोर करना है। वी कैन पोर द वाटर लाइक दिस and we have to put the wax into the jar and we have to switch on the induction. इंडक्शन को रुक गई, वीडियो रुक गई क्या? सभी को वीडियो रुक गई है? इज देयर एनी प्रॉब्लम इनटू द ऑडियो एंड वीडियो? क्या सभी को ऑडियो? नो नो नो, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है गैस भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो भी आप बर्निंग आइटम ले रहे हो, जैसे इंडक्शन है, गैस है, स्टोव है, कुछ भी यूज कर सकते हो। बस आप इतना सा सेटअप बना लीजिए। एक आपको पैन चाहिए, उसमें वाटर फिल करिए और एक स्टील का या एल्यूमिनियम का जार ले लीजिए। यू कैन यूज एल्यूमिनियम जार, स्टील जार ऑन एनी ऑफ द थिंग्स एंड दिस कैन बी पुट इनटू द इंडक्शन और टू द गैस स्टोव और टू द चूल्हा, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज। ठीक है, okay, so now the third one, that is a the most important thing is the thermometer. थर्मोमीटर की बात करें तो थर्मोमीटर हमारा टेम्परेचर मेजर करने के लिए, टाइम मेजर करने के लिए यूज होता है। थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच वी कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग वैक्स। ठीक है, इस टाइप के टेम्परेचर, इसको हम क्या करते हैं? मेल्टिंग वैक्स को यूज, मेल्टिंग वैक्स का टेम्परेचर आइडेंटिफाई करने में यूज करते हैं। कॉपर का पेन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं कॉपर का पेन। कलर यूज करना रहेगा तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सारा कुछ बताएंगे आपको, कलर से लेकर के सारा लाइव प्रैक्टिकल। थोड़ा सा आप वेट करिएगा, यू जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, तो मैं बता रहा था थर्मोमीटर के बारे में। थर्मोमीटर क्या करता है? हमारा टेम्परेचर मेजर करने के काम में आता है। इसमें हमारे 2 बटन होते हैं, वन इज ऑन ऑफ बटन एंड द अनदर वन इज द degree Celsius or degree Fahrenheit. Means if you want to measure into the degree Fahrenheit and if you want to measure into the degree Celsius, you can push this button and it can be measured on that scale. और उस स्केल पे क्या करने लगेगा? ये मेजर करने लगेगा। बट हम जो भी टेम्परेचर मेजर करेंगे सारे हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करेंगे। तो हम इसको यूज कहाँ करेंगे? डिग्री सेल्सियस के लिए, डिग्री सेल्सियस स्केल के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, कि किस वैक्स को कितना टेम्परेचर तक मेल्ट करेंगे, बिल्कुल सारा कुछ बताएंगे। अब देखिए, ये थर्मोमीटर डिफरेंट फ्रॉम अदर थर्मोमीटर। नो नो नो, देखिए ये जो थर्मोमीटर है ये आपको बेकरी शॉप पे मिल जाएगा इजिली। मीन्स ये थोड़ा ड्यूरेबल है। ठीक है, अप टू 250 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर कर सकता है। तो हम इस टाइप के थर्मोमीटर का यूज करेंगे। आप सिंपली थर्मोमीटर का भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर की तरफ जाओगे तो वो अप टू 100 डिग्री सेल्सियस ही आपको मेजर करके देगा। बट आपको इस टाइप के थर्मोमीटर चाहिए जो हीट रेजिस्टेंट हो। ठीक है, आई थिंक ऑल यू गॉट इट। वॉल्यूम प्लीज। मैम यहाँ से वॉल्यूम फुल है, आप अपना सिस्टम का वॉल्यूम ऑन कर लीजिए, थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द विक कटर और विक ट्रिमर। जैसे कि हम सब जानते हैं ये एक विक ट्रिमर है, विक ट्रिमर भी बोलते हैं, विक कटर भी बोलते हैं।
ठीक है, अलग अलग नेम है इसके, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आर देयर। इट कैन बी यूज टू कट द विक। इसको हमें क्या यूज करना है, इसको हम किस टाइप से यूज करते हैं, फॉर कटिंग द, देखिए, वी हैव टू यूज फॉर द कटिंग द विक। हमें इस विक को कटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सिजर भी ले सकते हैं, बिल्कुल आप सिजर भी ले सकते हो, आप छोटा सा सिजर हो आपके पास, सिजर भी यूज कर सकते हो आप। सो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें क्या होता है, जब हमारे जार के अंदर क्या होता है, थोड़ा जो क्या कहते हैं ज्यादा शैलो जार होता है, तब हम इसका यूज आसानी से कर सकते हैं, वहां पर सिजर आपकी यूज नहीं होती, ठीक है, या वहां पर आप यूज नहीं कर पाओगे। नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अबाउट टू द विक होल्डर। विक होल्डर इज अ डिवाइस विच कैन मेक द विक इनटू द सेंटर। ये जो विक होल्डर है इसकी बात करूं तो ये विक होल्डर क्या करता है, हमारा विक होल्डर क्या करता है, हमारे विक को सेंटर में रखने के काम में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, विक होल्डर को मिडिल में रखेंगे एंड वी हैव टू पोर द विक, सॉरी पोर द वैक्स। आई थिंक ऑल ऑफ द थिंग्स आर क्लियर सर। मैं भी ज्वाइन हुई हूँ, नेट प्रॉब्लम है, रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगा रिकॉर्डिंग्स। आपको ज्वाइन होने से पहले ही बता दिया था कि रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, सो डोंट वरी फॉर द रिकॉर्डिंग्स, ओके। अप टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग टू दिस, इफ एनीवन हैविंग डाउट्स प्लीज आस्क इनटू द चैट बॉक्स। लास्ट में मैं आप सभी को और सभी के माइक अनम्यूट कर दूंगा, तो आप लाइव क्लास में डाउट, टेम्परेचर कितना रखना है, ओके ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू द टेम्परेचर ऑफ विच वन हैविंग व्हाट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टू द पैराफिन वैक्स, अगर हम पैराफिन वैक्स के टेम्परेचर की बात करें तो 70 टू 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है पैराफिन वैक्स का, ठीक है। इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू द सोया वैक्स टेम्परेचर, तो सोया वैक्स का जो टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 55 से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में। जो सोया वैक्स होती है उसका जो टेम्परेचर है वो 55 से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में, आप अगर नोट भी कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू द जेल वैक्स। जो जेल वैक्स होती है, जेल वैक्स का जो टेम्परेचर है वो होता है 90 से 100 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे हमारी प्रॉपर वैक्स क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, ओके। Now we are going to discuss about to the molds. How many types of molds are there? There are three types of molds are there. One is aluminium mold, another one is silicon mold, and the third one is polycarbonate mold. Polycarbonate mold दीजिएगा। सोया वैक्स का टेम्परेचर 55 से 65 डिग्री सेल्सियस होता है। सेकेंड विक का नेम है ब्रेडेड विक। डोंट वरी, मैं सभी कुछ एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये जो एल्यूमिनियम, हाँ, जो एल्यूमिनियम मोल्ड्स होते हैं वो हमारा सिंपली पिलर कैंडल्स बनाने के लिए यूज होते हैं। अगर हम सिंपली पिलर कैंडल्स की बात करें तो कुछ पिलर कैंडल्स दीजिएगा। हाँ जी, इफ यू वांट टू मेक द कैंडल्स लाइक दिस वी कैन यूज द एल्यूमिनियम मोल्ड्स। एल्यूमिनियम मोल्ड्स का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपल प्लेन कैंडल्स बनाने के लिए पिलर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आते हैं एल्यूमिनियम मोल्ड्स हमारे, तो इस टाइप के। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द एनक्राफ्टेड, मीन्स हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अगर कैंडल्स बनाना है, जैसे हमारा हार्ट रोज कैंडल हो गया, हमारा इस टाइप का कैंडल हो गया, हमारा हार्ट रोज कैंडल हो गया, ठीक है। नाउ द अनदर वन इज, ये हो गया हमारा सन मून कैंडल्स हो गया। तो इस टाइप के कैंडल्स बनाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट सिलिकॉन मोल्ड्स की जरूरत होगा। और सिलिकॉन मोल्ड्स की अगर हम वेराइटी की बात करें तो जैसे अगर हम अपने वेंडर की बात करें तो 1000+ कैटेगरी में हमारे पास सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, ठीक है।
एल्यूमिनियम मोल्ड से कैंडल इजीली डीमोल्ड हो जाता है, बिल्कुल एल्यूमिनियम मोल्ड से कैंडल बिल्कुल इजीली डीमोल्ड हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से डीमोल्ड करना है। ठीक है, टी लाइट कप भी तो रहते हैं, हाँ टी लाइट कप भी रहते हैं बिल्कुल। मतलब देखिए ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट हम सिंपली जो हमारे मोल्ड्स हैं वो हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं। पहला एल्यूमिनियम है, दूसरा सिलिकॉन है, और तीसरे की जो मैं बात कर रहा था वो है हमारी पॉलीकार्बोनेट मोल्ड। ये मेरे पास क्या है, पॉलीकार्बोनेट मोल्ड है। ये देखो इस टाइप से, ये ये है मेरे पास पॉलीकार्बोनेट मोल्ड। इस मोल्ड से हम पिलर कैंडल्स बना सकते हैं। इससे काफी काफी डिफरेंट डिफरेंट इसमें क्या कहते हैं शेप्स के हम क्या कर सकते हैं, पिलर कैंडल्स बना सकते हैं। पैराफिन वैक्स का टेम्परेचर है हमारा 70 से 80 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम मोल्ड से कैंडल इजीली बिल्कुल हो जाएगी। सर पैराफिन वैक्स का टेम्परेचर क्या? ओके। सो ये तो हमारे हो गए मोल्ड्स, ठीक है। बाकी हम और ज्यादा डिटेल्स में बात करेंगे लाइव क्लासेस में, जब हम लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे कैंडल्स के, तो हम लाइव इसमें डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी फॉर दैट। अभी हम क्या है बेसिक बेसिक सा सारा कुछ कवर कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्लास में ज्यादा, जब हम लाइव प्रैक्टिकल्स करेंगे तो ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं आए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू द पिगमेंट्स और कलर्स। पिगमेंट कलर एक ही चीज है, तो डोंट कंफ्यूज इट। मटेरियल आ जाएगा आपका, सो डोंट वरी फॉर दैट, आप वेंडर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पिगमेंट्स कहीं कहीं पर हमें पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं पर कलर्स लिखते होते हैं, सो डोंट कंफ्यूज इट। बट कैंडल्स में जो कलर्स यूज होते हैं, द कलर्स विच वी आर यूजिंग इनटू द कैंडल, दैट इज अ ऑयल बेस्ड कलर। ये सारे कलर ऑयल बेस्ड कलर्स हैं। सो सारे ऑयल बेस्ड कलर्स यूज होते हैं, वाटर बेस्ड कलर्स बिल्कुल भी यूज नहीं होते हैं। ठीक है, सारे ऑयल बेस्ड कलर्स होते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर आप देख पा रहे होगे तो मेरे पास काफी सारे पिगमेंट, जैसे ब्राउन कलर है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास पर्पल कलर है। ठीक है, ये जो पर्पल कलर और ब्राउन कलर है ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। अब मैं आपको पाउडर फॉर्म में भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास जो ऑरेंज कलर है वो किसी फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है। और जो पाउडर फॉर्म में कलर्स होते हैं उनको यूज करने का हमारा सिंपल तरीका है। हमको क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है, और कोकोनट ऑयल में क्या करना है, मिक्स कर लेना है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, ये ये मैंने ऑरेंज कलर पहले से ही बनाकर रखा हुआ है। इसमें मैंने कोकोनट ऑयल लिया हुआ है, और इसमें क्या कर रखा है, इसमें पाउडर कलर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिएगा इस टाइप से हमें क्या करना है, इसमें ऑलरेडी, इसमें हमें थोड़ा सा पाउडर कलर लेना है। आप पहले से भी बनाकर रख सकते हो, या आप इंस्टेंट भी बना सकते हो। ठीक है, ऑयल एंड कलर का पोर्शन कितना होगा, ऑयल एंड कलर का पोर्शन देखिए, आपको इसको मैं बता देता हूँ। थोड़ा हमें थिक पेस्ट बना लेना है, थिक पेस्ट इन द सेंस इस टाइप से, इसमें थोड़ा सा ऑयल है पहले से ही, तो इसमें हमें क्या करना है, थिक सा पेस्ट बना लेना है। ज्यादा ऑयल को मिक्स नहीं करना है, लगभग हमें 2 to 4 ड्रॉप्स ही ऑयल मिक्स करना है। देन वी हैव टू मिक्स इनटू दी स्टिक, और इसको क्या करना है, स्टिक से मिक्स कर ले। ठीक है, इस टाइप से हमें क्या करना है, थिक सा कलर बना लेना है, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज करना है। अब यूज कितना करना है, काफी सारे पार्टिसिपेंट के ये डाउट्स होते हैं, सर कैसे कैलकुलेट करें कि कितना कलर यूज करना है, 10 ग्राम यूज करना, 5 ग्राम यूज करना है, कितना परसेंटेज यूज करना है। तो इसके लिए मैं आपको क्लास में ही बताऊंगा कि इसका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए। राइट कलर हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिपेयर द राइट कलर फॉर अवर कैंडल, हाउ मच डार्क वी नीड, हाउ मच लाइट वी नीड, दिस ऑल वी कैन डिस्कस अबाउट टू अवर लाइव क्लासेस। ठीक है, डायरेक्ट वैक्स में मिक्स कर सकते हैं, नो, पाउडर कलर यू डोंट यूज इनटू द डायरेक्टली इनटू द मेल्टेड वैक्स। अगर आप मेल्टेड वैक्स में डायरेक्टली यूज कर लोगे तो पहली बात तो वो क्या होता है, मिक्स होने में प्रॉब्लम करता है, एंड द सेकंड पार्ट इज इट कैन बी
लेफ्ट द लम्प्स, उसमें लम्प्स रह जाते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, मोटे मोटे से लम्प्स रह जाते हैं, जिससे कि हमारी जो कैंडल्स होती है वो कैंडल्स हमारी खराब हो जाती है। ठीक है, कलर को इवनली नहीं स्प्रेड हो पाता है इस वजह से। सो ओके, सो आई थिंक ऑल यू कैन अंडरस्टैंड विच कलर वी यूज इनटू द कैंडल। तो पाउडर कलर एंड ऑयल लिक्विड कलर दोनों यूज कर सकते हैं हम कैंडल्स में, ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पाउडर कलर यूज नहीं कर सकते, लिक्विड कलर यूज नहीं, कहीं कहीं यूज नहीं कर सकते। सारा डिटेल्स आपको पीडीएफ में मिलेगा, सो डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये देखिए, तो लिक्विड कलर भी यूज कर सकते हैं एंड हम पाउडर कलर भी यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड पिगमेंट्स की बात करता हूँ, आपने देखा होगा कभी कभी हमारी जो कैंडल होती है वो शाइनी शाइनी दिखती है, या हमारी बर्न करने पे ऐसा स्पार्कल सा, ऐसा फ्लोट सा दिखता है। तो वो जो फ्लोट आता है वो आता है हमारा माइका पर्ल पाउडर से। माइका पर्ल पाउडर की अगर मैं बात करूं तो माइका पर्ल पाउडर हमारा कुछ इस टाइप का आता है, और ये बहुत ज्यादा डिफरेंट कलर्स में आता है। इट कैन कम इनटू द डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, अबाउट 50+ कलर्स। ये मेरे पास गोल्डन माइका पर्ल पाउडर, इट इज द गोल्डन माइका पर्ल पाउडर दैट यू हैव सीन इनटू आवर स्क्रीन। ये मेरे पास गोल्डन, इफ यू वांट टू मेक द स्पार्कल कैंडल मीन्स दैट इट कैन बी, मैं आपको शो कर देता हूँ किस टाइप से इसकी कैंडल्स बनेगी। वेट फॉर अ मिनट। माइका कलर किस में यूज होता है, माइका कलर्स हमारा कैंडल्स में यूज होता है। ठीक है, इसको हम मेल्टिंग मेल्टिंग के टाइम भी मेल्टेड वैक्स में भी डाल सकते हैं, ऐसे ही यूज करना है इसको। हम क्या कहते हैं, ऑयल में मिक्स करके यूज नहीं करना, माइका पर्ल पाउडर को डायरेक्टली यूज करना है। यू कैन यूज डायरेक्टली इनटू द मेल्टेड वैक्स। ठीक है, अ, वो माइका कैंडल्स है, ये that I have made into the last class। ये देखिए, अगर आपको शाइनी, ये मैंने बर्न भी करा हुआ है, ये देखिए आपको शाइनी दिख रही होगी। तो इसको शाइनीनेस कैसे करना है ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे, बट आप भी के लिए अभी हम यही देखते हैं। अगर हमें शाइनी कैंडल्स बनाना है तो हमें क्या करना होगा, माइका पर्ल पाउडर का यूज करना पड़ेगा। वी कैन यूज द माइका पर्ल पाउडर इन इट। सर रेजिन कलर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, रेजिन कलर इज डिफरेंट फ्रॉम द कैंडल कलर। रेजिन कलर डिफरेंट होते हैं कैंडल कलर से। ओके, आई थिंक अभी तक की क्लास, सर जूम करके दिखाइए, जूम कर दीजिएगा। एक्चुअली मैं बंद की हुई है ना, इसी वजह से थोड़ा खराब दिख रहा हूँ, बाकी आपको। हाँ, ये ठीक है। तो इस टाइप से हमें माइका पर्ल पाउडर से हम क्या कर सकते हैं, अपने कैंडल को शाइनी बना सकते हैं। किस टाइप से शाइनी बनाना है वो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट। अभी हम बेसिक बेसिक सा पार्ट कवर कर लेते हैं। ओके, जैसे कि ये गोल्डन माइका पर्ल है मेरे पास, ये पिंक माइका पर्ल भी है। तो मैंने बताया कि ये लगभग 50+ वेराइटीज में आते हैं। इट कैन बी कम इनटू द 50+ वेराइटीज। ठीक है, ओके, सो एनीवन हैविंग डाउट? सर जो आपने वैक्स टेम्परेचर जो आप बता रहे हैं उस टेम्परेचर पर तो वैक्स ठंडी हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं होगी। लाइव क्लास में हम उसी टेम्परेचर पे सारी कैंडल्स बनाएंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट। और अगर आपकी टेम्परेचर पे ठंडी हो रही है तो उसका भी मैं ऑल्टरनेट आपको तरीका बताऊंगा, तो डोंट वरी। सर नियोन कलर भी यूज होते हैं कैंडल्स में? यस, नियोन कलर्स भी यूज होते हैं। नियोन कलर्स के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। नियोन कलर्स क्या होते हैं, थोड़े ब्राइट होते हैं, और उसमें ऐसा भी होता है कि हम क्या कर सकते हैं, उसको चार्ज भी कर सकते हैं। अगर आप नाइट में अगर आप कैंडल्स, नियोन कैंडल्स को बर्न करते हो तो कैंडल्स ही अलग ही ब्राइट होती है। ओके,
सर जी पोरिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए? पोरिंग टेम्परेचर मैंने बताया ना 55-65 डिग्री सेल्सियस सोए वैक्स का। सोए वैक्स का 55 से 65 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू द फ्रेग्रेंसेस। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेग्रेंसेस के बारे में। तो फ्रेग्रेंसेस के फ्रेग्रेंस भी मार्केट में काफी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आती है। जैसे कि हमने पहला देखा होगा इसेंशियल ऑयल होता है, दूसरा है फ्रेग्रेंसेस। तो हमें कहाँ जाना है? फ्रेग्रेंसेस की तरफ जाना है। जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं एक्चुअली में इसेंशियल ऑयल्स थोड़े ऑर्गेनिक होते हैं, और जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं फ्रेग्रेंसेस थोड़ी केमिकल बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो हमें जैसे कैंडल में देखिए, अगर हमें कैंडल में थोड़ा बढ़िया सा एरोमा चाहिए, कि आप सोच रहे हो कि कैंडल बर्न करते हैं तो हमारे रूम में एरोमा स्प्रेड हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें करना होगा fragrances use. We can use the fragrances for that part. Okay. If you want to use the sooty smell, that you can, or you can go with the essential oil. But essential oils के लिए मैं बता दूं तो essential oil हम मसाज कैंडल्स में ज्यादा यूज करते हैं। ओके। फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज हैं। इसको हटाइएगा, इसको हटाइएगा, इसको हटाइएगा। ओके। फ्रेग्रेंसेस, फ्रेग्रेंस कितने टेम्परेचर में यूज होती है? जो मेल्टिंग टेम्परेचर बताया उसी टेम्परेचर पे यूज करना है। अब देखिए, ये जो फ्रेग्रेंसेस हैं, इस फ्रेग्रेंसेस में जैसे कि मेरे पास ये स्ट्रॉबेरी फ्रेग्रेंसेस है, सैंडल फ्रेग्रेंसेस है, दैट फ्रेग्रेंसेस आल्सो हैव 1000+ इन वेराइटी। जो फ्रेग्रेंसेस होती है वो 1000+ वेराइटीज में आती है हमारी। फ्रूट फ्रेग्रेंसेस में अलग आती है, इट कम इनटू द फूड फ्रेग्रेंसेस, फ्लावर फ्रेग्रेंसेस और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस। मींस बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस में हमारे क्या आते हैं? ये फ्रेग्रेंसेस आते हैं। बट हमें जो फ्रेग्रेंसेस लेनी है वो कंसंट्रेटेड फ्रेग्रेंसेस। वी ऑलवेज यूज द कंसंट्रेटेड फ्रेग्रेंसेस। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट मींस डाइल्यूट इन द सेंस दैट इट हैविंग द लेस फ्रेग्रेंस बट मोर इनटू द ऑयल, ठीक है। उसमें ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा होगी, फ्रेग्रेंस की कम होगी। और जो कंसंट्रेटेड फ्रेग्रेंस होगी उसमें ऑयल की क्वांटिटी कम होगी और फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा होगी। मींस मैक्सिमम पार्ट क्या होगा? फ्रेग्रेंसेस का होगा, ठीक है। जो मेरे पास फ्रेग्रेंसेस है वो सारी कंसंट्रेटेड फ्रेग्रेंसेस है। सर जी स्मेल बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है। आप अच्छी क्वालिटी का फ्रेग्रेंस यूज करोगे तो आपकी फ्रेग्रेंस ज्यादा टाइम तक चलेगी। ये देखिए बहुत दूर तक इसमें स्मेल आ रही है। स्ट्रॉबेरी फ्रेग्रेंस है, अच्छा फ्रेग्रेंस है ये हमारा, ठीक है। काफी सारे मेरे पास फ्रेग्रेंस है, ऐसे ये फ्रेग्रेंस है, पाइनएप्पल फ्रेग्रेंस है, काफी फ्रूट फ्रेग्रेंस है, चॉकलेट फ्रेग्रेंस है, ठीक है। ये चॉकलेट फ्रेग्रेंस है। तो हमें जो भी फ्रेग्रेंसेस यूज करना है वो कंसंट्रेटेड फ्रेग्रेंस यूज करना है। एंड द मेन पार्ट इज हम फ्रेग्रेंसेस अप टू 10% तक यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज अप टू 10% इनटू द वैक्स। मींस अगर हम 100 ग्राम की कैंडल बना रहे हैं तो उसमें 10 ग्राम तक हम फ्रेग्रेंस को यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा फ्रेग्रेंस यूज नहीं कर सकते। इसीलिए अच्छी क्वालिटी की फ्रेग्रेंस लेंगे तो कम फ्रेग्रेंस में वो हमें अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। नेम ऑफ द कंपनी फ्रेग्रेंस, देखिए अभी तक मुझे जो फ्रेग्रेंसेस मार्केट में आती हैं वो किसी कंपनी की नहीं है। जैसे इसमें सेकिरोम लिखा हुआ है, तो मैं अलग अलग वेंडर्स के अलग अलग नेम है। तो आप वेंडर से, बट जो हमारे वेंडर है वो आपको अच्छी क्वालिटी का फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करेंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट। अभी तक उनके बहुत अच्छे रिव्यूज आए हुए हैं। जो फ्रेग्रेंस की बोतल है ये हमारी जो है कि कितना ml की है, ये लगभग 50 ml समथिंग की है, 25 ग्राम की है ये, ठीक है। 25 ग्राम की है। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइज में आती है। जैसे ये 100 ml है, ठीक है, ये 25 ग्राम की है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में हमारे को देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, नाउ द मेन पार्ट इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द
स्टीरिक एसिड, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है हमारी वो क्या है, स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड की बात करें तो स्टीरिक एसिड प्ले अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इनटू अवर कैंडल मेकिंग। स्टीरिक एसिड दिखता कैसे है, पहले मैं वो दिखा देता हूं, जूम करिएगा। ये हमें कुछ इस टाइप की छोटी छोटी चिप्स के फॉर्म में देखने को मिलता है, जो देखिएगा आप देख रहे होगे इस टाइप छोटे छोटे, ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है मेल्टेड वैक्स में। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू द एडवांटेजेस ऑफ द स्टीरिक एसिड। एडवांटेजेस ऑफ द स्टीरिक एसिड की बात करें अगर हम, तो हमारा जो मेन एडवांटेज है वो है टाइमिंग इंक्रीज करना। कैंडल का देखा होगा, काफी सारे पार्टिसिपेंट को अभी भी डाउट्स होंगे, सर जो हमारी कैंडल है वो बहुत जल्दी बर्न हो जाती है, सर हमारी कैंडल है वो उसमें एरोमा अच्छा नहीं आता है, हमारी कैंडल है वो निकालते समय ब्रेक हो जाती है। दैट ऑल द सॉल्यूशन इज द स्टीरिक एसिड। To all of your problems, the solution is stearic acid. If you want to increase the timing of the candle, then you can use the stearic acid. If you want to make the aroma good into our candle, then you can use the stearic acid. If you can make our candle strong and brighter, then you can use the stearic acid. So stearic acid play the most important role into our candle making. बहुत ही कम लोगों को पता होता है कैंडल मेकिंग में जो स्टीरिक एसिड होता है वो कहाँ यूज होता है। तो स्टीरिक एसिड का हम राइट यूज करेंगे। स्टीरिक एसिड कितना यूज करना है, हाउ मच वी कैन यूज द स्टीरिक एसिड इनटू इट, दैट इज आल्सो अ 10%। 10% तक हम स्टीरिक एसिड को यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर आपकी 100 ग्राम वैक्स है तो आप 10 ग्राम स्टीरिक एसिड यूज कर सकते हो। बट समर में तो डेफिनेटली यूज करना है, अगर आप विंटर में ना भी यूज करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समर में मस्ट है। क्योंकि समर में मस्ट इसलिए है क्योंकि समर में हमारा टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, जिससे कि हमारी जो कैंडल है वो मेल्ट नहीं हो जाए। ठीक है, स्टीरिक एसिड कैन यूज इन मोल्ड एंड जार कैंडल, श्योर। स्टीरिक एसिड यू कैन यूज इनटू द मोल्ड ऑल्सो, यू कैन यूज इनटू द जार ऑल्सो। को बताया ही नहीं आपके वेंडर ने लिस्ट में, एक बार वेंडर से आप कंफर्म कर लीजिएगा। हाँ, 10 ml नहीं, 10 ग्राम पाउडर फॉर्म है तो वेट के अकॉर्डिंग हम लेंगे। ठीक है, सो नाउ आई कैन अनम्यूट योर माउस, मैं माउस सॉरी माइक, मैं आप सभी का माइक अनम्यूट कर रहा हूं। सो वन बाय वन आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, और जो भी अपने क्वेश्चन पूछ ले वो अपना माइक को म्यूट कर दे। तो रेडी पार्टिसिपेंट? ओके, नाउ सर पार्टिसिपेंट। यस मैम। सर आपने जो बोला है कि रेशियो जो होना चाहिए दैट इज 100 ग्राम ऑफ वैक्स, तो उसमें हम 80 ग्राम करके 10 10 ग्राम स्टेरिक एसिड और फ्रेगनेंस रखना है, या 100 प्लस 10 10 है? 100 + 10। अच्छा, ओके, थैंक यू, वही पूछना। ओके, सर यस मैम। बाबू खोल लो। सर यस मैम बताइए। थर्मोमीटर कंपलसरी है? Yes, thermometer is compulsory into our candle making. One time investment है, थर्मोमीटर आप एक बार ले ओके लोगे फिर काफी टाइम तक चलता है। ओके सर, यस, थैंक यू। सर तो यस मैम। आपने पूरे वैक्स का जो टेम्परेचर बताया वो 55% टू 65 होना चाहिए, तो सर यस, पोरिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर डिफरेंट होता है? देखिए जैसे हमने इसमें 65 पे मेल्ट कर लिया, ठीक है, मेल्ट हो गया, हमने इसमें कलर वगैरह मिक्स किया, फ्रेग्रेंस मिक्स किया, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, 65 से 60 आ जाएगा। फिर उसको हम जी पोर कर सकते हैं, तो मतलब इस मिडिल में हम पूरा अपना वर्क कर सकते हैं। ओके। सर एक्चुअली मुझे ये कंफर्म करना था कि मेरा मेन क्वेश्चन यही है कि जो हम आप टेम्परेचर बता रहे हो ना, उस यस, टेम्परेचर पे जाके तो वैक्स बहुत ज्यादा ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि अगर हम उसे डबल बॉयलर में या फिर वैक्स मेल्टर में अगर हम उसे गर्म कर रहे हैं तो वो 80 100 प्लस हो जाता है इजीली। लेकिन मैम जब हमें उसको ठंडा करते हैं मतलब 85 तक या 65 तक भी लेके आना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो तब तक तो बिल्कुल ही हार्ड फॉर्म में आ जाता है। एक्चुअली में देखिए, ये जो आप मतलब आप जो वैक्स यूज कर रहे हो वो वैक्स काफी ज्यादा ब्लेंडेड होगी, उसमें क्या है कि पैराफिन ज्यादा मिक्स हो रखा होगा, इस वजह से। क्यों?
नहीं क्योंकि नहीं जो सर, वो सॉरी टू कट यू, लेकिन मैंने हाँ जो ट्राई किया था वो मैंने हाँ किया था सोया वैक्स से, सोया चंक्स थे, तो सोया उससे चंक्स मैंने पे ट्राई किया था। हाँ जी। तो उसमें पैराफिन तो हम्म, मैंने यूज ही नहीं किया था, नहीं नहीं सिर्फ सोया ये। हम्म। मैं बता दूं देखो, जो प्योर सोया वैक्स होती है, जैसे कि ये भी मेरे पास चंग है, ब्लेंडेड चंग है, मैं बता पिंकी माँ। दूं। ये मेरे पास ब्लेंडेड चंक्स हैं, ठीक है। बट ये जो ब्लेंडेड चंक्स होते हैं, इसमें ऑलरेडी पहले से ही या सोया फ्लेक्स मिला के देते हैं, या वो क्या करते हैं, वेजिटेबल वैक्स मिला, इसीलिए ये इतनी हार्ड हो जाती है। अगर आप प्योर सोया वैक्स लोगे या बटर सोया वैक्स, तो वो इतना सॉफ्ट होता है, हम हाथ में रखेंगे और वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हम प्योर सोया वैक्स का यूज नहीं करते हैं, हम हमेशा ब्लेंडेड सोया वैक्स का यूज करते हैं। और आपने जो ब्लेंडेड सोया वैक्स ली हुई होगी, उसमें ज्यादा परसेंटेज पैराफिन का मिला होगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, वेंडर कॉस्ट कटिंग करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम आती है, और अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करो, टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर लो थोड़ा सा, मीन 70 ओके। तक ले जाओ आप, ठीक है। हम्म। हाँ, ये ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर विंग मशीन कंपलसरी है? यस, वेइंग मशीन इज कंपल्सरी। सर मैंने एक बार सोया फ्लेक्स से कैंडल बनाया था यूट्यूब वीडियोस देख के। हाँ, कैंडल तो अच्छी बनी थी सर। सर उसका बर्निंग प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब वो बहुत स्लो जल रहा था, तो उस ऐसे। बर्निंग प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए, बर्निंग प्रॉब्लम के लिए मीन्स पहले तो हमें जो विक है होती है, उसकी विक अच्छी तरीके से ट्रिम करनी है। लगभग हमें 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर तक हमारी विक होना चाहिए। तीसरा, हमारी जो विक होनी चाहिए वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर हमारी विक अच्छी क्वालिटी की है, तो स्मूथ बर्न होती है हमारी। सर वो फ्रेग्रेंस को फर्स्ट में यूज करना है कि लास्ट में मिक्स करना है? लास्ट में। पहले हमें कलर वगैरह सारा कुछ कर लेना है, लास्ट में हमें फ्रेग्रेंस पोर करना है उसमें। सर जेल वैक्स में तो प्रॉपर जलती नहीं है, जेल पूरी नहीं जली, वीक ऊपर ऊपर ही हाँ बस खत्म हो गई उसी टाइम। हाँ, देखिए, जो जेल वैक्स होती है उसमें ये प्रॉब्लम जरूर आती है। सो जेल वैक्स के लिए मैं बताऊंगा कि हम जो भी जेल कैंडल्स बनाएंगे, उसमें सोया वैक्स ही पोर करेंगे। तो डोंट वरी फॉर दैट, हम क्लास में सारा कुछ इजीली डिस्कस करेंगे, हाउ वी कैन सर हैंडल अबाउट। यस मैम, बताइए। ये जो जेल वैक्स का टेम्परेचर आपने कितना बताया, 90 to 100 क्या? यस यस। अच्छा, और मुझे पूछना है कि जब हम मेल्ट कर रहे हैं वैक्स को, उस कब कब वो स्टीलिक एसिड डालना है, कब फ्रेगनेंस डालना है, कब ग्लिटर्स डालना है? ओके, देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हमें कलर वगैरह सारा कुछ डाल लो, ठीक है। हाँ। लास्ट में जो पार्ट आएगा वो हमारा फ्रेग्रेंस पोर करने का होगा। और स्टीलिक एसिड कब डालना है? स्टीरिक एसिड हमें मेल्ट करने के साथ ही डाल देना है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो स्टीलिक एसिड का क्या काम है, उससे क्या स्टीरिक पर्पस एसिड का होता मैंने आपको बताया हुआ है। जो स्टीरिक एसिड होता है वो हमारा किस काम में आता है, पहला तो हमें क्या करता है, हार्डनेस मतलब स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है। दूसरा, हमें अच्छी सूटी स्मेल, स्मेल एरोमा, अरोमा जो हमारी जो कैंडल है वो अच्छी तरीके से एरोमा लॉक कर ले, मीन्स जब हम बर्न करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से स्प्रेड होगा। तीसरा जो हमारा पार्ट हैगा स्टीरिक एसिड का, वो क्या है, ब्राइट कलर देगा हमें। तो कैंडल का अगर हमें ब्राइट कलर चाहिए, जैसे शाइनी, जैसे ये देखिएगा, ये हमारे पास ब्राइट कलर है। तो इस टाइप के ब्राइट कलर्स के लिए हमें क्या करना होगा, स्टीरिक एसिड यूज करना होगा, ठीक है। एनी मोर डाउट? नो। सर क्या कैंसिल वैक्स भी बताते हैं, अन्य चीज। सर विक का साइज क्या लेना है? विक का साइज तो हम कैंडल के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे कि ये मेरे पास कैंडल है, तो इसकी मैं 3 इंच ले लूंगा, 4 इंच ले लूंगा, इस टाइप से हम वो सारा कुछ हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे बनाते समय। सो डोंट वरी फॉर दैट। सर वार्निश स्प्रे कब यूज होता है? किस लिए यूज होता है वार्निश स्प्रे? वॉर्निश स्प्रे हमारा कैंडल में यूज नहीं होगा, वॉर्निश स्प्रे हमारा यूज होगा
टेराजो टेराजो आर्ट में। जैसे कि अभी हम इसी जो हमारा मॉड्यूल है इसमें हम क्या करेंगे, इस टाइप के जार्स बनाएंगे, वास बनाएंगे जिसमें हमने कैंडल्स बना रखी है। तो इस टाइप के हम जार्स बनाने में वार्निश स्प्रे का यूज करेंगे। ओके सर। यस, एनी मोर डाउट्स पार्टिसिपेंट? नो, थैंक यू। यस। हेलो सर। हेलो सर। यस मैम, बताइए। जो जेलवेक्स होता है उसको क्या हम ये मेल्ट कर सकते हैं? एंड बिल्कुल बिल्कुल, जेल वैक्स को मेल्ट कर सकते हो आप। जी सर, जो आप प्रोडक्ट बता रहे हो ना, जैसे फ्रेग्रेंस फॉर बिगनर, इट्स वेरी डिफिकल्ट, हमें ना समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे, क्या बाय करे। तो वो आप प्लीज शो की क्या कीजिए जो आप यूज करोगे आने वाली क्लासेस में, क्योंकि हमें डिफिकल्ट हो रहा है टू चूज द राइट प्रोडक्ट। ओके ओके ओके, मैं सभी बिगनर्स को बता देता हूँ। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको एक मटेरियल लिस्ट दी गई है। अगर आपको मटेरियल लिस्ट में भी कंफ्यूजन आ रही है तो आप कुछ मत करिएगा, आप सिर्फ बेसिक क्लास जो हमारी फर्स्ट 4 बेसिक क्लासेस है उनको देखिएगा, बस उनको फॉलो करिएगा। उसके बाद आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, किसी में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और बस ये 4 बेसिक क्लास को कवर करिएगा अच्छी तरीके से। एंड जो भी आपने प्रोडक्ट्स दिए हैं ना, जो आपने बोला है क्या क्या ये है, लिस्ट दी है, प्लीज उनमें आप वो लिंक भी सेंड कीजिए सो दैट आई कैन बाय ऑनलाइन या ऑफलाइन या कहीं पे भी आप वेंडर्स के साथ, तो हम वो कैन बाय द राइट प्रोडक्ट। प्लीज लिंक भी प्रोवाइड कीजिएगा उनके साथ साथ ही। ओके ओके, श्योर मैम। ओके, थैंक यू। हाँ, सपोज 100 ग्राम वैक्स है तो उसमें सेंस कलर सब इंक्लूड है या एडिशनल यूज कर सकते हैं। देखिए 100 ग्राम वैक्स ली है आपने, तो उसमें हमें क्या करना है, 10 ग्राम स्टीरिक एसिड प्लस 10% तक हम क्या कर सकते हैं, फ्रेग्रेंस यूज कर सकते हैं। मतलब 5% भी यूज कर सकते हैं, 6 अपने अकॉर्डिंग, हम जितना अच्छा हमें स्मेल चाहिए उस टाइप से हम कर सकते हैं। ओके, एनी मोर डाउट? यस मैम। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम। सर क्या हम आपके साथ ही बनाएंगे कैंडल, कि आपका देखेंगे बाद में हम लोग बनाएंगे? आप दोनों काम कर सकते हो। देखिए मैम, डेली में जैसे जो हमारा मॉड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा मैं। आप अगर हमारे साथ करना चाहते हो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप हमारे साथ भी कर सकते हो, आप इजीली कर लोगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा आपका। थैंक यू। ओके, श्योर मैम। हेलो सर। यस मैम, बताइए। सर जैसे ना बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस भी हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, कुछ आप कॉमन बिल्कुल। कलर और कॉमन फ्रेग्रेंसेस बता सकते हैं कि हम जिससे हम परचेज कर सकें इजीली, ओके ओके, क्योंकि मैं मार्केट में बता बहुत देता सारे हूँ आपको। फ्रेग्रेंसेस हैं। बिल्कुल श्योर मैम। आप रोज फ्रेग्रेंस ले लीजिए, लेवेंडर फ्रेग्रेंस ले लीजिए, चॉकलेट फ्रेग्रेंस ले लीजिए और स्ट्रॉबेरी फ्रेग्रेंस ले लीजिए। इन्हीं 4-5 फ्रेग्रेंसेस का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे हम। क्या? यस सर। और सर कलर? पैसा लेने के लिए भाई मैं उसके पास जाऊंगा, पैसा रिटर्न करने के लिए, मेरा सिर्फ काटने का है, रिटर्न हेलो। कर दूंगा। सर कलर्स बता दीजिए। कलर्स के लिए आप रेड, सबसे पहले तो आप रेड, ब्लू, ग्रीन कलर ले लीजिएगा, येलो, ये 4-5 कलर ले लीजिए एज अ बिगनर। इसी से आपका सारा कुछ हो जाएगा। ओके सर। सर जैसे इन्होंने हमें लिस्ट में स्ट्रिक एसिड तो उन्होंने बताया ही नहीं, हमें दिया ही नहीं है उन्होंने। एक बार आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है? ओके बाकी सर। आप वेंडर से कंफर्म कर लीजिए। हेलो। यस और मैम। सर दिख में मैं भी ये उन्होंने। पूछ रही थी स्टीयरिक एसिड का पर्पस क्या है और हम लोग कब कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं? ठीक है ठीक है, वंस अगेन मैं फिर से आपको बता देता हूँ। स्टीरिक एसिड का बहुत ज्यादा एडवांटेज है कैंडल मेकिंग इंडस्ट्री में, ठीक है? अब जैसे कि हमारी एक प्रॉब्लम आती है कि हम क्या करते हैं, कैंडल्स बर्न करते हैं, बहुत जल्दी बर्न हो जाती है वो, ठीक है? तो उसका टाइम इंक्रीज करने के लिए हमें स्टीरिक एसिड चाहिए, ठीक है? दूसरा, कैंडल ब्रेक ना हो डीमोल्ड करते समय, ठीक है, हमारी कैंडल स्ट्रांग बने, तब हम स्टीरिक एसिड यूज करेंगे, ठीक है? तीसरा, हमें अगर ब्राइट कलर चाहिए देन वी कैन यूज स्टीरिक एसिड, ठीक है? अगर हम चाहते हैं कि हमारी कैंडल में एरोमा जो है बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड हो, लॉन्ग टाइम तक हमारी कैंडल्स अच्छी चलती रहे, मीन्स अगर जैसे हमने क्या करा कि पहले से स्टॉक बना लिया,
1 महीने पहले स्टॉक बना लिया, अब हम चाहते हैं कि हम किसी वो क्या कहते हैं सेल कर रहे हैं, तो वहां भी हमारी कैंडल्स अगर ज्यादा टाइम तक चलती है तो हम आसानी से हमारी फ्रेग्रेंस हो, तो अब हम क्या कर सकते हैं, स्टीरिक एसिड का यूज करते हैं। तो काफी अच्छे एडवांटेजेस हैं स्टीरिक एसिड के। तो अब मैं सभी से यही कहूंगा कि आप जैसे 10% अप टू 10% यूज करना है स्टीरिक एसिड, तो आप 5% यूज करिएगा, 6% यूज करिएगा विंटर्स में, बट स्टीरिक एसिड यूज करिएगा, ठीक है। स्टीरिक एसिड ज्यादा भी यूज नहीं करना है, अगर आप ज्यादा यूज कर लोगे तब भी डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि हमारे फिर फ्रेग्रेंस होती है वो हमारी थोड़ी सी फ्रेग्रेंस दब जाती है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये है स्टेरिक एसिड, जैसे कि सोयाबीन सोया का मेल्ट कर रहे हैं उसी टाइम स्टेरिक एसिड डालना है या बाद में डालना है, कब डालना है? उसी टाइम डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम भी डाल सकते हो, बाद में भी डाल सकते हो, जैसा भी आपको सुटेबल लगे वैसा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मेरा एक ये डाउट था कि जैसे हम सोया में सोया फ्लेक्स भी आता है, सोया चंक्स भी आते हैं, हम कौन कौन क्या यूज कर सकते हैं सोया के लिए, सोया वैक्स के लिए? देखिए, अगर आप बिगिनर्स हो या आप कैंडल मेकिंग इंडस्ट्री में एडवांस भी हो, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप सोया चंक्स यूज करिएगा। देखिए, ये सोया चंक्स हमारा यूनिवर्सल है, ये हमें ग्लास जार में भी यूज हो जाएगा, ये हमारा मोल्ड्स में भी यूज हो जाएगा, और फिर जिस पर्पज से भी टी लाइट में यूज करना तो उसमें भी यूज हो जाएगा हमारा, ठीक है। बट जो सोया फ्लेक्स आता है वो हमारा क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, जब भी हम कैंडल डीमोल्ड करते हैं तो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वो काफी हार्ड होता है, इस वजह से। जार बनाना भी सिखाएंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट। इस टाइप के जार्स बनाना, ट्रिंकलेट ट्रे बनाना, सारा कुछ हमारे मॉड्यूल्स में रहेगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्लास बाय क्लास आप सभी को सारा कुछ पता चल जाएगा। जैसे कि इस टाइप की विपिंग कैंडल्स भी हम बनाएंगे, ये देखिए आइसक्रीम कैंडल्स है, मैंने आइसक्रीम कैंडल्स बना रखी है, इस टाइप की आइसक्रीम कैंडल्स भी बनाएंगे हम, ठीक है। ये देखिए, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। इस टाइप का ट्रिंकलेट सर ऐसे कि आपने यस बताइए। सर आपने वो तो बता दिया कि ये जो स्टीरिक एसिड है उसकी क्वांटिटी जैसे 10 ग्राम डलनी है, 100 ग्राम की उसमें कैंडल में, और फ्रेगनेंस की कैसे क्वांटिटी निकालेंगे हम सर? फ्रेगनेंस अप टू 10%, मींस अगर 100 ग्राम का कैंडल है तो कैसे एमएल में के अंदर जाएगा वो? यस सर। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। तो पेटिंग मशीन में मोड का क्या काम होता है? What repeat your question। वेटिंग मशीन में वो जो मोड होता है ना, एक तो एक ऑन ऑफ होता है, एक मोड होता है, एक टेयर होता है, मोड का क्या ऑप्शन होता है? क्या यूज आता है? हाँ, मोड का यूज जब आता है, अगर जैसे आपको ग्राम में मेजर करना है कोई चीज तो ग्राम में मेजर कर सकते हो, केजी में यूज करना है तो केजी में यूज कर सकते हो। ये प्राइस कैसे सेट करना है वो सारा कुछ हम कैंडल बाय कैंडल आपको डिस्कस करेंगे, कैंडल्स बनाएंगे तो उसका प्राइस डिस्कस करेंगे, पैकेजिंग भी डिस्कस करेंगे, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और आप सभी को मैं बता दूं कि हमारी एक बिजनेस गाइडेंस क्लास भी है, ठीक है। तो उस बिजनेस गाइडेंस क्लास में हम आपको बताएंगे कि एज अ बिगनर आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि उसमें काफी सारे पार्टिसिपेंट होंगे जो अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते होंगे अपने घर से ही, ठीक है। तो उन सभी की वो भी हेल्प करेंगे हम, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसकी कोई भी फीस नहीं है, वो इसी में है आपकी क्लास, तो डोंट वरी फॉर दैट। मोल्ड के अकॉर्डिंग कितना वेट लेना है, ये कैसे वेट करेंगे, ये हम आपको कल डिस्कस करेंगे क्लास में। यस मैम बताइए। और एक क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपका है कि लेक्चर स्प्रे है, लिक्विड स्प्रे है, और एक क्या डिफरेंस है इन दोनों में? मैम आप रुके वॉइस क्लियर नहीं आ रही, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? या सो बेसिकली आपका एक इसमें पीडीएफ में लिखा हुआ है जो आपका रेस्पिरेटरी स्प्रे है और एक मोल्ड रिलीजिंग स्प्रे है, तो दोनों सेम चीज है कि अलग अलग है? बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। लेक्विड स्प्रे हमारा इस टाइप के जार्स में यूज होगा, और मोल्ड रिलीजिंग स्प्रे क्या होता है, अगर जब जैसे हमें दिक्कत आती है मोल्ड से हमें कैंडल्स निकालने में, तब हम मोल्ड रिलीजिंग स्प्रे का यूज करते हैं। हाँ, जो प्लीज म्यूट योर माइक अगर जिसको क्वेश्चन नहीं पूछना है। सर 10 वाला जार
लॉन्ग टाइम फ्रेग्रेंस होती है बट ओपन में जल्दी रिमूव हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो कैप वाला जार, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल्स के बाद हमें इसको पैकेजिंग कैसे करनी है, ठीक है, जिससे कि हमारी फ्रेग्रेंस लॉन्ग टाइम तक रहे। ओके, एनी मोर डाउट्स? सो पार्टिसिपेंट, जैसे कि आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। जो भी हमारे डाउट्स हैं हम लाइव क्लासेस में लाइव एक्सपेरिमेंट करते करते आप सभी के डाउट्स को क्लियर करेंगे। सो डोंट वरी फॉर दैट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्लास होने तक, ठीक है। जैसे जैसे क्लास होती जाएगी वैसे वैसे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और मैं आपको अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि हम क्या करेंगे, आप जो भी आपके क्लास के बाद भी अगर आपके डाउट्स होंगे तो आप उसको भी क्लियर कर सकते हो। यस, रिकॉर्डिंग्स आपको शाम के 6-7 बजे तक मिल जाएगी। यस सर, बताइए। सुरेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सर मैं पूछना चाह रहा था, मैं जैसे ओपन ग्लास में कैंडल बनाता हूँ तो उसकी फ्रेग्रेंस जल्दी उड़ जाती है, लेकिन वही अगर मैं कैप वाले जार में अगर बनाता हूँ तो उसकी फ्रेग्रेंस थोड़ा उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टाइम तक रहती है। तो ओपन ग्लास में मैं कैसे उसकी लॉन्ग फ्रेग्रेंस रखूँ? उसकी हम पैकेजिंग करके, राइट पैकेजिंग करके हम उसमें क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक फ्रेग्रेंस रख सकते हैं। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जो फ्रेग्रेंस होती है वो वॉलेटाइल इन नेचर होती है। थोड़ा भी उसे टेम्परेचर मिलता है या टाइम थोड़ा सा बढ़ता है तो उसकी फ्रेग्रेंस वॉलेटाइल हो जाती है, वेपोरेट हो जाती है। इस वजह से तो हम उसकी राइट पैकेजिंग करके उसकी फ्रेग्रेंस को लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। और सेकंड सर, मेरे को ये पूछना था, मैं जैसे मेरी बनाई है, मैंने 2-3 कैंडल बनाई हैं, तो उसमें Yes. या तो बबल्स आ जाते हैं, या जैसे मैं पैराफिन वैक्स में बनाता हूँ तो उसमें वाइट पैचेस आ जाते हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जाए? ठीक है, वो सारा कुछ हम लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें राइट टेम्परेचर पे पोर करने से दूर हो जाएंगी और कुछ इसकी रूल्स हैं उसको हम फॉलो करते रहेंगे तो फिर हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सर इसको जो है मेरे को ठंडी करने के लिए कैसे, रूम टेम्परेचर में रखनी होगी या किसके आगे रखनी होगी, या कैसे करें ताकि? हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आपको आपके पास टाइम है तो आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो। अगर आपको टाइम कम करना है, मीन्स जल्दी से जल्दी फ्रीज करना है, तो आप फ्रीजर का यूज कर सकते हो। बट फ्रीजर का यूज करना थोड़ा सा हमें रिस्की हो जाएगा। क्यों रिस्की हो जाएगा? क्योंकि फ्रीजर में अगर हमने ज्यादा टाइम तक रख दिया तो हमारी जो वैक्स है वो ब्रेक हो जाएगी। तो हम बताएंगे आपको कि कैसे हमें कितना टाइम तक फ्रीजर में रखना है। सो डोंट वरी फॉर दैट। यस मैम, बताइए। ओके, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आपने डाउट्स पूछ सकते हो। यस सर मैम, ये जो बताइए। रिकॉर्डिंग है, हाँ सर जो रिकॉर्डिंग है क्या व्हाट्सएप पे ही मिलेगा? हाँ, व्हाट्सएप पे आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी, आप उस लिंक के थ्रू रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। सर और ये जो मतलब कि जैसे आप बताएं कि कितना वैक्स मेल्ट होना चाहिए, कितना टेम्परेचर पे, ये सब का क्या आप पीडीएफ एक हमें भी मिलेगा? बिल्कुल जैसे मिलेगा पूरा मैम। लिखा हुआ कि हाँ इतना इस वैक्स को इतना में मेल्ट होना चाहिए, इतना में कलर डालना है, इतना फ्रेग्रेंस डालना है, इतना टेम्परेचर पे एक, तो उसका एक पीडीएफ का मिल मिलेगा? जाएगा, मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, कल हम फिर से मिलेंगे। सो डोंट वरी फॉर दैट, सारे कॉन्सेप्ट सर सारी एक चीजें चीज और, सारा हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, पूछे, जल्दी पूछे क्या? हाँ, अभी बोलिए सर एक बोलिए। हाँ, मुझे बताइए। कि आपने जैसे जो बॉईल करने के लिए किया हुआ है, तो उसके अलावा मैं जैसे ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देखती हूँ, यूट्यूब पे देखती हूँ, तो उसमें बॉयलर्स होते हैं, हीटर्स वगैरह होते हैं, तो वो हमें जरूरत पड़ेगी क्या? उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीजें आपकी वो वॉइस क्लियर नहीं आ रही मैम आपकी। आ रही है सर? हाँ, बोलिए बोलिए। सर मैं कह रही हूँ कि जैसे आपने ये बॉईल करने के लिए आपने ये यूज किया हुआ है ना, तो मैं जैसे देखती हूँ ऑनलाइन वीडियोस यूट्यूब में, तो उसमें वैक्स गर्म करने के लिए वैक्स हीटर यूज किया हुआ है या अलग तरह के बॉयलर किया हुआ है?
हाँ देखिए, अगर आप वैक्स हीटर, देखिए वैक्स हीटर मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ एज अ बिगनर, जो वैक्स हीटर होते हैं थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, बट ये सेटअप हमें अपने घर में ही मिल जाता है। तो मैं इस टाइप से बोल देता हूँ, अगर आपको वैक्स हीटर लेना है या आपके पास ऑलरेडी है तो आप वैक्स हीटर यूज कर सकते हो। ओके, सो नहीं पार्टिसिपेंट, मैं आपको आज का सेशन कैसा लगा? आप अपने रिव्यूज को पेड ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। तो थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट।